हम लोग कृष्ण के अनुगत्य में श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, ये राधा गोकुलानंद मंदिर, इसके पहले हम लोग राधा रमन हम लोग दर्शन करें। जगह संकुलन होने के नाते उस मंदिर और विग्रह और गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम लोग कीर्तन करने पड़े। गोपाल भट्ट गोस्वामी सर्वस्व के अन्यतम विशेष है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण किया और चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते करते जब और दक्षिण देश में कौन सा मंदिर श्रीरंग में जब पहुंचे तब उनके पिता त्रिमल्ल भट्ट और वेंकट भट्ट और प्रधानंद सरस्वती उनकी चैतन्य महाप्रभु के नृत्य गीत और ऐसे सौंदर्य माधुर्य देख के सभी आकृष्ट हुए। चातुर्मास के समय था और चैतन्य महाप्रभु उनके गृह में 4 महीने तक रहे और चैतन्य महाप्रभु राधानंद से जो कथा सुनी, बहुत सुंदर ताजी ताजी जो राधा गोविंद की जो रासलीला की कथा आदि महाप्रभु स्वयं उनके निकट श्रवण कराया। और वे लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। अंत में महाप्रभु की ऐसे सुंदर माधुर्य आदि श्रवण करके वे लोग राधा गोविंद की सेवा प्राप्त किया। और चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रत्यह उनके निकट इस समस्त भागवत की कथा श्रवण कराते थे। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे थे, करीब 6-7 साल के थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के नित्य जो है चरण सेवा करते। रात्रि काल में जब चैतन्य महाप्रभु शयन करते थे तब ये गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण सेवा करते थे। छोटे बालक के बहुत स्नेह प्रति था। चैतन्य महाप्रभु जब 4 महीने के उपरांत जब चले जाने के लिए उन्होंने सूचना दी, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे कहने के लिए प्रभु आपके साथ मैं ही जाना चाहता हूँ। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने इतने कहा, देखो वैष्णव सेवा यही जीवन की सार है। प्रभु को ये वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र पावे गोविंद चरण। प्रभु वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, तुम्हारे पिता मतलब वैष्णव है, तुम छोड़ करके कहाँ जाओगे, क्या करोगे? केवल वेद धारण करने से कुछ नहीं होगा। घर छोड़ करके आ गया तो आकर के क्या होता है? कुछ नहीं होता। वैष्णव सेवा करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी आदेश दिया, जो अपने माता पिता वैष्णव है इसलिए वैष्णव की सेवा करो। और हाँ, एक ही बात बोले महाप्रभु, बोले विवाह मत करना। और इसके बाद तुम्हारे माता पिता देहांत हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद तुम वृंदावन में जाकर के रूप सनातन के अनुगत्य में भजन करना। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के आदेश के अनुसार वहां पर घर में रहे और अपने माता पिता की सेवा किया। और उनके माता पिता देहांत होने के बाद उन्होंने वृंदावन को चले। अब चलते चलते और कौन सा नदी, गंडकी नदी में स्नान किया। और स्नान करने के समय उनके हाथ में एक बड़ा जो है सालग्राम शिला अपने प्रस्ताव दी और उसी सालग्राम शिला को उन्होंने सेवा आदि करते थे। और यही वृंदावन में आकर के रूप सनातन की अनुगत्य में भजन आदि करने लगे और दिवारात्र महाप्रभु की स्मरण करते थे। क्योंकि उस समय चैतन्य महाप्रभु भी अंतर्ध्यान वो लीला प्रकाश किया, चैतन्य महाप्रभु चले। इसलिए महाप्रभु के विरह में दिवारात्र तड़पते थे और सेवा आदि करते थे। अपने विग्रह जो सालग्राम उसकी सेवा आदि करते थे। और एक झूलन पूर्णिमा के समय देखा उन्होंने सारे मंदिर में तो बहुत सुंदर रूप में ठाकुर जी के सेवा, ठाकुर जी के सजाया। और अपने ठाकुर जी तो लड्डू को ये है क्या बोले रसगुल्ला जैसे जहां पर रखो वहीं पर लुढ़क जाता है, सालग्राम शिला है ना। जब माने माने विचार करने लगे, यदि मेरे ठाकुर जी त्रिभंग होते, ऐसे सुंदर होते तो आज ठाकुर जी के जो है सिंगार आदि करते, हाथ पैर होता और मुखमंडल होते, उनके सुंदर करके झूला में झूला करके श्रृंगार आदि करते।
भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। सर्वंतर्यामी में भगवान विचार करने लगे, संत चैतन्य महाप्रभु के विरह में तड़प रहे थे। कुछ लोग भी ऐसे भी कहते, सिद्धांत भी उसी प्रकार है। जो अभी जो हम लोग जिस मंदिर से देखे आए, दर्शन करके आए, वास्तव रूप में वो चैतन्य महाप्रभु है। कुछ वैष्णव लोग सिद्धांत भी देते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु की विरह में इतने तड़प रहे थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु ही वो त्रिभंग ललित के कृष्ण के रूप में वो प्रकट हुए। देखो अभी ब्रज में जितने भी विग्रह आप दर्शन किए, अभी भी जितने भी विग्रह प्रकाश हुए, किसी विग्रह के आपने दांत दर्शन किया, आप बताओ। किंतु वहीं पर मंदिर में जाओ, आपकी जो है पुष्टि सुपष्ट में दिखाई पड़ेगा, तो माँ बहुत सुंदर है, हंसते हुए दो दांत दिखाई पड़ेगा। अभी किसी मंदिर में तो कहीं कोई ऐसे जितने भी विग्रह है, किसी विग्रह में दांत नहीं दिखाई पड़ता है। चलो हम जी के साथ में जाते हैं, तो विरह में तड़पने लगे और माधुकर्य करने के लिए गए। और उसी समय के जब लौट करके आया, देखा वो शालग्राम से जो सुंदर ये विग्रह प्रकाश है। बोलो राधा रमन की। आज तक इसलिए से कहा जाता है, कोई विग्रह तो किसी ने प्रकाश किया, जैसे वज्रनाभ ने विग्रह 3 विग्रह जो प्रकाश किया, गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन। किंतु ये से जो विग्रह राधारमण ऐसे विग्रह है, उसे किसी ने प्रकाश नहीं किया। इसे कहते हैं सेल्फ मैनिफेस्टेड विग्रह कहा जाता है। स्वयं वो साक्षात रूप में न भूत न भविष्यति, इतने सुंदर जो विग्रह ये आज किसी तक नहीं देखा। और अभी तो साक्षात रूप में आप देखोगे, पुजारी को जब बोलोगे ना, दिखाएंगे साक्षात रूप में। तो बाद जब विशेष अनुष्ठान के, तो उस मंदिर में ठाकुर जी के जब बाहर करके जब पूजा आदि करते बाद विशेष करके झोलन जात्रा के समय देखो, उसके साक्षात उसके पीछे के तरफ जो है, बैक में जो है, वो इतना बड़ा शालग्राम लगे। और ठाकुर जी इतने सुंदर विग्रह क्या बोले, ये विग्रह इसलिए हमारे आज वैष्णव लोग इसी प्रकार है, जे गोविंद गोपीनाथ मदमोहन संबंध ओविद्य प्रयोजन, ये तीनों विशिष्ट के देवता, ये तीनों के अलग अलग में दर्शन करने से वृंदावन की विग्रह दर्शन हो जाता है। किंतु कहते हैं राधा रमन के दर्शन करने से ये तीनों जन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन के दर्शन अपने आप हो जाता है। और ये राधा रमन ही क्या है भाई, साक्षात चैतन्य महाप्रभु। इस विग्रह की इतने विशेष वैशिष्ट है। और उस मंदिर में जाए, पूजा की, इतने सुंदर परिपाटी हुई है, देखने इतने सुंदर है। निर्लोभी ब्राह्मण भी रहते हैं। हे राधा रमन की जो सेवा क्या बोले, गुरुदेव के साथ जो है अत्यंत जो है घनिष्ठ जो है मित्रता भी। कई बार हम लोग गुरुदेव के साथ, जब ये लोग सनातन नहीं बने थे, हम लोग गुरुदेव के साथ वृंदावन में आते थे। कई बार वो उनके साथ जो है गुरुदेव मिले, और कई बार प्रसाद भी उन्होंने गुरुदेव की दिया। बहुत सुंदर ये सब मंदिर है। अभी हम लोग इस मंदिर में आए, इसमें आगे भी भक्त पूर्वक वक्ताओं ने कहा, यहाँ पर दर्शन 6 विग्रह के 5 विग्रह के अपने आप दर्शन हो जाता है। विशेषकर रघुनाथ दास गोस्वामी की जो सेवित जो गिरिराज शिला जो है, शायद आप लोग दर्शन किया, बहुत छोटा सा है। जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी के वो शिला दिया था। और गुंजामाला राधा जी के स्वरूप और शालग्राम से कृष्ण के स्वरूप, ये दोनों दिया था। हाँ, गिरिराज जो है, गिरिराज जो दिया था, अब तो विराजमान है। लोकनाथ दास गोस्वामी के सभी तो विग्रह आज तो जयपुर में, हम हर साल जयपुर में जाते हैं, वहां पर जो राधा विनोदी लाल की कथा तो अपूर्व है। जिस कथा में प्रभु की वक्ता ने बहुत सुंदर रुचक करके बताया, कथा तो भी बहुत सुंदर है। जितने भी बताते रहे ठाकुर जी की लीला कैसे करते, जैसे सनातन गोस्वामी तो ठाकुर जी कहते, तू चले जा नंदगांव, यदि मेरे पास रहना है तो बिना नमक से खाना पड़ेगा, टिकिया जो खाना ही पड़ेगा। किंतु देखो राधा विनोदी लाल और हमारे लोकनाथ दास के सेवा की और दूसरी परिपाटी है। कथा को मैं सुनाता हूँ कभी कभी, हमारे रसाल तो बताया बहुत सुंदर है। तो उसमें ठाकुर जी के जो कैसे सेवा आदि करते थे, हमारे गोस्वामी वर्ग की सेवा की परिपाटी क्या है। लोकनाथ दास गोस्वामी रामत्री काल में
विश्राम किया, ठाकुर जी के विश्राम दे दिया और नाम करते करते सो गए। रात 12 बज गया, ठाकुर जी आकर के और उनके बिल्कुल कान के यहीं पर आकर के ना करे लोकनाथ लोकनाथ लोकनाथ, थोड़ा आंख खोले, देखा ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए खड़े रहे। लोकनाथ जी बोले क्या बात है ठाकुर जी? ठाकुर जी बोले देखो मेरे आज न मेरा नींद नहीं आ रही। क्या बात है, क्या कोई गर्मी है? बोले ठीक है। ठाकुर नाथ गोस्वामी पत्ता लेकर के उनका हवा करने लगे, हवा करते थे, ठाकुर जी सो गए। फिर कुछ समय के बाद लोकनाथ बोले मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, तो विश्राम करने गए और इतने से 10 मिनट में फिर ठाकुर जी उठ करके बिल्कुल कान के नीचे ऐसे ऐसे कर गए, लोकनाथ लोकनाथ। ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए खड़े हुए और लोकनाथ बोले क्या बात है? बोले देखो मेरा आज पैर ना बहुत दुख रहा है, मेरा पैर रात्रि काल में मैंने रास किया गोपी के साथ, गोपियां मेरा क्या कर दिया, मेरा बंसी को छीन लिया। भाई बंसी जो एक बार किसके पास चलता है बंसी अपना बजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण जो बंसी बजाते हैं गोपियां नचते हैं, और गोपियां जो बंसी बजाते हैं कृष्ण के किस कैसे नचाते हैं वो थोड़ी छोड़ने वाला है। पर ये तो बंसी ये गुरु जब बजाते हैं शिष्य को तो कितना राधा जी तो गुरु है ना, तो जब राधा जी जो बंसी बजाते हैं तो कृष्ण के कितना नृत्य करना पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे बोले राधा जी बंसी बजाए, मैं नृत्य करते करते थके, मेरे पैर में दर्द हो गया, दुख रहे, एक काम करो बेटा दबाओ। ठाकुर जी की सेवा करने के पैर दबाने लगे और फिर कुछ समय के बाद ठाकुर जी सो गए। लोकनाथ विचार करने लगे मैं भी थोड़ा विश्राम करते 1 बज गया और फिर 10 मिनट के बाद ठाकुर जी आके लगे लोकनाथ लोकनाथ क्या बोले आज मुझे भूख लग रहे हैं। रात 1:30 बज गया, बोले मेरे लिए जो है बनाओ। बोले क्या बनाऊं? पूरी बनाओ और चकाचक ये बोलते हैं आलू और टमाटर को सब्जी बनाओ है, जिसको जो रुचि होता है वो बोलता है हमें क्या है। बोले आलू और टमाटो दे करके चकाचक और उसमें ब्रज के ठाकुर है ना लाल लाल मिर्च डाल दो और घी डाल दो है, बहुत अच्छे। देखो एक कथा बोलते ऑस्ट्रेलिया में मैंने गया, एक छोटा सा घर ऑस्ट्रेलिया में गया, एक घर में देख गया बिल्कुल उबालते हुए बहुत चकाचक मुझे दे दिया और सब्जी में बिल्कुल ये डाल दिया, मिर्च डाला, मुझे मैंने कहा तो मैं भी खाता नहीं। बोले रस्ता खा गया मतलब उसके मतलब बोले सिद्धार्थ महाराज है, बोले ये क्या? बोले पहले मैं गया था कोई 1 साल पहले, तो बोले मैंने कहा था मैं तो नहीं खाता, मुझे तो एक बनाओ तो उबाल हुआ खाता हूँ। तो बोले इसके बाद इन्होंने फिर वो सोचा जो मैं जैसे उबाल दूंगा खाता हूँ ना वो ऐसे इनको दे, बोले मैं थोड़ी रोगी थोड़ी हूँ। तो फिर वो तो भूल गया, तो फिर मैं जब गया वो मेरा कथा भूल गया, इसको कथा नहीं गया वो फिर चकाचक बना के मुझे दे दिया विपरीत कर दिया। तो ठाकुर जी के ब्रज के ठाकुर जी है ना, ब्रज के ठाकुर जी खाते कैसे? चकाचक घी, बिल्कुल देसी घी होनी चाहिए और लाल लाल मिर्च डाल दो अच्छी तरह से है। अरे लोकनाथ के बोले लोकनाथ तू ऐसे बना, लोकनाथ अच्छी तरह से बहुत सुंदर पूरी बनाया और चकाचक आलू और टमाटर की सब्जी और मिर्च डाल करके ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी चकाचक गपागप करके खा लिया, छपड़ के खा लिया। ठाकुर जी खा करके बोले ठाकुर जी बोले लोकनाथ एक बात बताओ सुन, तू हर रोज 4:30 बजे आरती करते तुम है, 4:30 बजे सनातन में तुम जय मंदिर करते हो ठंडी के समय। एक बात कर, आज जो ना आज तो देख 2:30 बज गया सो के कहीं, तो एक बात 10 बजे के बाद आरती करना आज मैं सुने के जा रहा हूँ। आज तक भी भाई ये हंसी की मजाक की बात नहीं है, आज तक ब्रज में ऐसे कुछ मंदिर है बांगी बिहारी और कुछ मंदिर है वो 9-10 बजे के बाद जो है ठाकुर जी के वो मंगल आरती करते हैं, जगाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले हमारे ब्रज के ठाकुर जी इतने प्रेमी होते हैं, नौतम श्यामानंद श्रीवास तो क्या करते ये सब ठाकुर जी के इतने महिमा क्या बोले लोकनाथ दास गोस्वामी की कथा कितने भजन आदि करते हैं, ये सब सिद्ध महात्मा है। ये समस्त स्थान पर हम लोग आए हैं और भी वक्त आगे लोग बोलेंगे, यहाँ पर बैठे बैठे क्या करेंगे गोपीनाथ में चलेंगे, कथा भी बोलेंगे सब जगह में। तो ये सब स्थान पर हम लोग आए। मैं एक ही बात बार बार करता हूँ, देखो परिक्रमा के तात्पर्य एक ही इस कथा को श्रवण करें और नाम करते रहे, इस जन्म में कम से कम मंत्रमयी उपासना हो जाए, बस
सारुषि की मंत्र, सारुषि की उपासना तो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए परिक्रमा की तात्पर्य इस कथा को हम सुनते रहे, माला घूमते रहे और नाम करते रहे, इस कथा को हम स्मरण करते रहे। बलो वंशा दुर्वा सिंधु वैवच पतितानां पावने